नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो रेनबो है उसके बारे में बात करेंगे कि रेनबो की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है। ऐसा कौन सा प्रिज्म प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ देता है रेनबो में, जो रेनबो बनाता है। तो हमारी जो वाइट लाइट होती है हमें पता है ये जो है डिस्पर्स होकर अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। 7 कलर्स में हम प्रिज्म के थ्रू इसको देख सकते हैं कि 7 अलग अलग इसके कलर हैं। वो सारी एक्टिविटी पीछे हम कर चुके हैं। अब देखिए जो ये 7 कलर होते हैं वो कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसको हम किससे समझते हैं? विबग्योर से समझते हैं। वी का मतलब है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब जो वायलेट कलर होता है ये इस कलर की जो वेवलेंथ होती है बहुत ही कम होती है, तो लो वेवलेंथ का कलर होता है ये। और इसी तरह से जो रेड कलर है इसकी जो वेवलेंथ होती है इसकी हाई वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ हम क्यों पढ़ रहे हैं रेनबो के लिए? क्योंकि जो लो वेवलेंथ कलर होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा बेंड होते हैं, यानी कि जो इनके अंदर जो है हाई बेंडिंग देखी जाती है। ये सबसे ज़्यादा इनके अंदर बेंडिंग देखी जाती है। और जो हाई वेवलेंथ वाले कलर होते हैं उनके अंदर जो बेंडिंग होती है काफ़ी कम बेंडिंग देखी जाती है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आप एक प्रिज्म लेते हैं इस तरह से और वाइट लाइट जब आती है तो जो वायलेट जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्ट होकर सबसे नीचे आती है। और जो रेड कलर होता है वो बहुत ही मिनिमम जो है रिफ्रैक्ट होता है प्रिज्म से और सबसे ऊपर आता है। तो ये बेंडिंग है, यानी कि वायलेट तो सबसे ज़्यादा बेंड हुई और रेड सबसे कम बेंड हुई। ये वेवलेंथ का फ़र्क होता है। अब जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमारी ऐसी कौन सी प्रिज्म प्रेजेंट है? तो इसके अंदर होती हैं हमारी वाटर की ड्रॉपलेट्स। अब इसको हम वाटर की ड्रॉपलेट मान लेते हैं। अब जो रेनबो है ये आपको दिखाई कब देता है? आपने ध्यान दिया होगा ये आपको रेनी सीजन के अंदर दिखाई देता है। जो रेनी सीजन होता है बरसात के बाद आपको दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो ड्रॉपलेट हैं, अब ये जो है वाटर ड्रॉपलेट है हमारी, ये एक तरह के प्रिज्म का काम ही करती है। जो रेनबो हमारा बनता है 3 चीज़ों के कारण बनता है। इसके अंदर हमारा डिस्पर्जन होता है। तो इसके अंदर जो डिस्पर्जन है वो किस तरह से होता है वो हम समझेंगे। इसके अंदर जो है रिफ्रैक्शन होता है और इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं, वो किस तरह से होती हैं। अब देखिए जैसे ही जो है वाइट लाइट, मान लीजिए यहाँ पे सन है और रेनी सीजन के बाद वाटर ड्रॉपलेट है यहाँ पे, और जो वाइट लाइट है वो यहाँ से एंटर की, तो ये क्या है? हमारी वाइट लाइट है जो एंटर की। अब ये इसके अंदर जैसे ही ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करेगी तो ये रिफ्रैक्ट होगी। तो थोड़ी सी मान लीजिए इस तरह से ये रिफ्रैक्ट हुई, इस तरह से मान लीजिए रिफ्रैक्ट हुई ये, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। फिर इसका यहाँ पर भी लगा लीजिए, ये 2 रे मिली आपको रिफ्रैक्शन की। अब ये रिफ्लेक्ट होगी तो टोटली इसके अंदर रिफ्लेक्शन आपको मिलती है। पहले रिफ्रैक्शन मिली, अब ये क्या है? ये रिफ्रैक्शन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्रैक्शन है। और ये जो है यहाँ से टकराई और वापस मुड़ी, ये है हमारी रिफ्लेक्शन। तो इसको ये मिली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन मिली। लेकिन जैसे ही ये बाहर आई तो बाहर जैसे मान लीजिए रेड कलर आया, वायलेट कलर आया। रेड कलर तो सबसे कम बैंड होगा और वायलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा बैंड होगा। तो इस तरह से ये होता है। वायलेट हमारा ज़्यादा बैंड होता है, रेड जो है कम बैंड होता है। और ये एक पॉइंट पर आकर जो है सारे जो है यानी कि इस तरह से बैंड होकर जो है, अगर हम इनको देखते हैं, कोई भी ऑब्जर्वर इनको देखता है तो अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं, डिफरेंट कलर हमें दिखाई देते हैं सनलाइट के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट एंगल पर जो है ये जो है रिफ्रैक्ट हुई है, तो इसीलिए जो है हमें 7 कलर जो है दिखे हैं। तो इस तरह से जो रेनबो फॉर्मेशन है वो होती है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और फिर जो है अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से वो बेंड होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।